हेलो फ्रेंड। चलो कल तक हमने यहाँ तक देख लिया था। हाफ पार्ट हो गया था हमारा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि जो ग्रिफिन है वो जैसे तैसे टू बॉयज़ से बच के भागता है ना। और क्राइम करते हुए जाता है ना। कैसे क्राइम करता है कि एक जो उसके लैंडलॉर्ड है उसके घर को क्या कर देता है, सेट फायर कर देता है, आग लगा देता है। फिर एक बड़े से लंदन के स्टोर में घुस जाता है, वहाँ पर बिना एक्सपेंसेस के कपड़े पहनता है। ओके। और खाना वगैरह खाता है। फिर वहाँ से भी उससे भागना पड़ता है, कपड़े निकालना पड़ता है, फिर इनविजिबल हो जाता है वो। फिर एक थिएटिकल वर्ल्ड में जाता है वो, जहाँ से वो सिर्फ कपड़े ही नहीं, अपने शोल्डर और नेक फॉल्स नोज वगैरह लगा के और वहाँ से शॉपकीपर को पर पीछे से अटैक करते हुए भाग जाता है। फिर आई थिंक विलेज में आता है, जहाँ पर विलेज में आने के बाद में बड़ा सबको बड़ा कैसा लगता है, अनयूजुअल इवेंट लगता है ना। टोंग्स वैगिंग करती है, मतलब कि अनकॉमन अपीयरेंस है। और ऐसे टाइम पर वहाँ पर एक छोटे से विलेज में कोई रहने आया तो सब लोग उसके उस पर डाउट करने लगते हैं। फिर वहाँ पर जो मिसेस हॉल है, लैंडलॉर्ड की वाइफ, वो क्या करती है, उससे फ्रेंडली बिहेवियर करना चाहती है। लेकिन ग्रिफिन बड़ा शॉर्ट टेम्पर वाला है, वो मना कर देता है, बोले देखो मैं यहाँ पर अकेले रहने आया हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो फिर आगे देखते हैं यहाँ से। सेटिस्फाइड डेट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। देखती है, हाँ ये भी हो गया था शायद। तो एसेंट्रिक साइंटिस्ट है, वो देखती है कि ये तो पागल सा सन की सा साइंटिस्ट है, तो वो और उसने एडवांस में पैसे भी दे दिए हैं। तो उसके सभी अजीब अजीब सी हरकतें और उसका जो चिड़चिड़ापन है सबको क्या कर देती है, वो एक्सक्यूज कर देती है या बोले इग्नोर कर देती है। लेकिन फिर क्या होता है, उसके धीरे से पैसे खत्म होते हैं। तो ग्रिफिन कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जल्दी ही मेरे पास चेक आने वाला है। ओके। फिर आगे देखते हैं। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। कुछ ही टाइम बाद एक बड़ी अजीब सी घटना होती है वहाँ पर। अकर्ड मतलब हैपेंड। कहाँ पर, वेरी अर्ली मॉर्निंग में अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी। स्टडी मतलब स्टडी रूम, है ना। रूम में कुछ आवाज़ें आती है, जिससे क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ जाग जाती है। क्लर्जीमैन क्या होता है, एक छोटे विलेज में जो चर्च होता है वहाँ पर जो एक तरह से क्या बोलें, वहाँ पर जो होते हैं, है ना। क्या बोलेंगे उनको, क्लर्जीमैन पादरी टाइप से होते हैं, ये पादरी है ना। तो उसकी वाइफ और पादरी जो होते हैं, मतलब पादरी और उसके जो वाइफ होते हैं वो जाग जाते हैं। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, धीरे धीरे जाते हैं स्टेयर्स पर, चुपके से, बिना आवाज़ के। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बिंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। वो चिंक ऑफ मनी, खनक सुनते हैं वो पैसों की। क्लर्जीमैन के डेस्क मतलब क्लर्जीमैन के डेस्क में, टेबल वगैरह में, कुछ ड्रॉर वगैरह में रखे हुए हैं पैसे, उनकी आवाज़ सुनाई देती है उन्हें। without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, बिना आवाज़ के। और उनके हाथ में जो पॉकर खेलने के लिए वो जो रॉड होती है वो अपने फर्मली, बड़ी स्ट्रिक्ट, बड़े टाइट पकड़ के और आगे जाते हैं। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, जोर से धक्का देके डोर को ओपन करते हैं। और क्या कहते हैं, सरेंडर। और चिल्लाते हैं सरेंडर कर दो जो भी अंदर है। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपियर टू बी एम्प्टी। लेकिन जब अंदर देखते हैं, हाँ, तो क्या होता है कि बड़ा उनको अमेजमेंट होता है, सरप्राइज होते हैं कि पूरा रूम एम्प्टी है, खाली है पूरा। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, डेस्क के नीचे देखते हैं, बिहाइंड द कर्टेन, पर्दों के पीछे देखते हैं, इवन अप द चिमनी। चिमनी, चिमनी क्या होती है, फॉरेन में घर के अंदर अंगीठी जलाते हैं रूम को गर्म करने के लिए, है ना। तो उसका जो धुआं होता है वो रूम के ऊपर बाहर निकलता है ऊपर, तो वही चिमनी होती है। चिमनी में भी देखते हैं, ऐसा तो नहीं चिमनी से बाहर निकलने के लिए कोई छुप गया हो चिमनी के अंदर या इस तरह से। देर वॉजेंट अ साइन ऑफ एनीबडी, लेकिन वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। यद्यपि क्या है, वहाँ पर जो पैसे रखे हुए थे, घर खर्चे के, हाउस कीपिंग मनी जो रखी हुई थी, है ना, वो गायब थी। और डेस्क जिसमें रखे हुए थे ड्रॉर में, वो भी क्या थे, गायब थे। एक्स्ट्रॉर्डनरी अफेयर।
बड़ी असामान्य घटना है। द क्लर्जी मैन kept saying for the rest of the day, पूरे दिन भर यही बोलता रहा, बड़ी अजीब घटना हुई, बड़ी अजीब घटना हुई, बड़ी असामान्य घटना हुई। ओके, बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रॉर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये उतनी असामान्य घटना नहीं थी जितना कि मिसेस हॉल के फर्नीचर ने जो हरकत की थी। ठीक है, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेयर अप वेरी अर्ली। जब ये क्लर्जीमैन के घर में जब क्या हो रहा था, इस तरह की घटना हो रही थी, उसी टाइम पर यहाँ पर क्या हुआ था, ये भी लोग भी जल्दी जग गए, मिसेस हॉल और उसका हस्बैंड, एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और बड़े सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्य करते हैं कि साइंटिस्ट का घर का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ है। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड। हमेशा, लगभग हमेशा क्या होता है, ये बंद होता है और लॉक्ड होता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस, और बहुत गुस्सा हो जाता है कौन, साइंटिस्ट। इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, यदि कोई इसके रूम में घुस जाए तो बहुत गुस्सा होता है वो। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। अब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो सोचते हैं कि इसको तो मिस नहीं करना चाहिए। गेट खुला हुआ है पूरा, तो अंदर जाके देखना चाहिए। दे पिप्ड अराउंड द डोर, सा नोबडी। जब अंदर झांक कर देखते हैं तो उन्हें अंदर कोई नहीं दिखाई देता है। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, कि चलो थोड़ा सा यहाँ वहाँ छानबीन कर ली जाए कि आखिर ये अंदर करता क्या है। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जो सोने के बिस्तर थे वो ठंडे हो गए थे। इट मीन्स क्या है, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। अब जब बिस्तर से खड़े होते हैं तो थोड़े हल्के गर्म होते हैं वो, लेकिन वो ठंडे थे। इट मीन्स क्या है कि जो साइंटिस्ट है काफ़ी समय से बिस्तर से उठकर चला गया है। देन एन स्ट्रेंजर स्टिल, और इससे भी बड़ी चीज क्या थी, द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और वो कपड़े और वो जो बैंडेजेस जो हमेशा पहन कर रखता था, और रूम में यहाँ वहाँ फैले पड़े हुए थे। ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अचानक क्या होता है कि मिसेस हॉल के कान के पास में छींकने की आवाज़ आती है ना, सांस, गहरी सांस या छींकने की आवाज़ आती है, गहरी सांस की। अ मोमेंट लेटर, कुछ ही पल बाद क्या होता है, द हेट ऑन द बेड पोस्ट, द हेट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप। अब बेड पोस्ट क्या होता है, सिरहाना, है ना, जिस साइड हम सिर करते हैं उसको बेड पोस्ट कहते हैं। तो सिर हेड पोस्ट की तरफ, बेड पोस्ट की तरफ, मतलब सिरहाने की साइड जो हेड रखी हुई थी बड़ी, वो अचानक हवा में उठती है। लिप लिफ्ट अप, लिप लिप मतलब उछलना, है ना, लिफ्ट अप, ऊपर उछलती है। एंड डेस्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और जोर से उसके चेहरे पर पड़ती है। एक्चुअली क्या, उनको दिख नहीं रहा है, हुआ क्या एक्चुअली, साइंटिस्ट उस केप को उठाता है और उसके जोर से उसके मुंह पर मार देता है मिसेस हॉल के। लेकिन क्योंकि वो इनविजिबल है तो इन दोनों को दिख नहीं रहा है, तो उन्हें क्या लगा कि ये अपने आप हवा में आई है केप, हेड, है ना, और उसके सिर पर आकर लगी। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। अब वो साइंटिस्ट जो है चेयर उठा लेता है, लेकिन इन्हें लगता है कि ये चेयर क्या हो गई है, अलाइव हो गई, जिंदा हो गई ये चेयर। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, है ना, हवा में उछलती है और सीधे इनकी तरफ आती है। लेग्स फॉरमोस्ट, जो चेयर के चार पैर आते हैं वो इनकी तरफ है। एच सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर। जब वो और उसके हस्बैंड, मिसेस हॉल और उसके हस्बैंड बाहर निकल, टेरर में, आतंक, मतलब इतने डर जाते हैं बिल्कुल, बाहर भागने का करते हैं। द एक्स्ट्रॉर्डनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और जब बाहर निकलने लगते हैं तो उनको जोर से धक्का दे देती है वो चेयर। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, जोर से धड़ाम से गेट लगाती है चेयर और फिर अंदर से लॉक लग जाता है। एक्चुअली वो साइंटिस्ट है ना, तो वो इनविजिबल है तो इनको पता नहीं है, इनको तो यूं लग रहा है जैसे चेयर अपने आप हवा में उड़ी है और इनको धक्का दे दिया है और अंदर से लॉक लगा लिया है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। हड़बड़ाहट में ऐसा लगता है जैसे मिसेस हॉल धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। शी वॉज कन्विंस्ड
that the room was haunted by spirits. वो कन्विंस्ड हो जाती है, वो इस चीज को मान लेती है कि इस रूम में क्या हो गई है, आत्माएं आ गई है. एंड द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कास्ड दिस टू एंटर इनटू हर चेयर. और स्ट्रेंजर ने क्या कर दिया है, इस अजनबी व्यक्ति ने क्या कर दिया है कि इन आत्माओं को किस में डाल दिया है, चेयर में डाल दिया. अब एक्चुअली हुआ क्या है, वो इनविजिबल है, इनको दिखा नहीं, लेकिन अब ये तो क्या अपने समझ रहे हैं कुछ तो भी कि यहाँ पर आत्माएं आ गई है रूम में. और ये आत्माएं स्ट्रेंजर ने किस में डाल दी है, चेयर में. देन माई पुअर मदर यूज्ड टू सीट इन दैट चेयर. शी मोन्ड. बेचारी रोते रोते कलपते कलपते कहती थी कि उस चेयर पर मेरी मदर कभी बैठा करती थी. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. सोच के ही कितना बुरा लगता है कि वही चेयर अब मुझे मार रही है. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. भूतनी या चुड़ैल या इस तरह जादू टोना हुआ है उसके ऊपर, है ना. क्या हुआ है, ये इसने कुछ जादू टोना कर दिया उसके ऊपर, है ना. ये भूतनी जो वीच होती है ना, ठीक है, तो इसने कुछ जादू टोना अंदर कर दिया है. नेबल्स ऐसा कहते हैं, बट विच क्राफ्ट और नॉट. ये कुछ कुछ भी भूत प्रेत हो, जादू टोना हो या ना हो. When news of the burglary at the clergyman's home became known. अब ये न्यूज़ जब सबको पता चली कि क्लर्जीमैन के घर से पैसे चोरी हुए हैं, है ना, उसके घर पर चोरी हुई है, ये जब पूरे विलेज में ये बात फैलती है, तो सबसे ज़्यादा डाउट किस पे होता है. द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट. और वो जो अजनबी साइंटिस्ट, अजीब साइंटिस्ट है ना, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली डाउट होता है कि जरूर इसका हाथ है उस चोरी में. सस्पिशियस ग्रीव इवन स्ट्रोंगर, है ना, शंका, सस्पिशियन और भी बढ़ जाता है, डाउट उसके ऊपर और बढ़ जाता है. कैसे बढ़ जाता है, इवन स्ट्रोंगर, और ज़्यादा मतलब स्ट्रोंगर हो जाता है इसके ऊपर डाउट. व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश. जब वो इमिडिएटली आके कैश दे देता है, पैसे देता है कि ये लो हमारे पैसे. दो ही हैड एडमिटेड लॉन्ग नॉट लॉन्ग बिफोर डैट ही हैड नो मनी. अभी कुछ ही टाइम पहले उसने मना किया था कि मेरे पास पैसे नहीं है, और अभी आके पैसे दे रहा है कि लो तुम्हारे इन के, सराय के, ठहरने के, होटल के पैसे लो. तो उसके ऊपर और ज़्यादा डाउट हो जाता है. द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर मतलब बुलाना. चुपके से विलेज कांस्टेबल को बुलाया जाता है. इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, इसके बजाय कि कांस्टेबल आए और उसका वेट करे, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट. मिसेस हॉल डायरेक्ट साइंटिस्ट के पास जाती है, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम. जो पता नहीं रहस्यमय तरीके से उसका बेडरूम में से निकल के आया बाहर. अब when मिसेस हॉल एंड हर हस्बैंड वेंट इनटू द रूम, दैट वाज एम्प्टी, वो खाली था. और जब ये बाहर भी आए तब तक भी खाली था. ओके, एम्प्टी था वो, लेकिन अंदर से लॉक हो गया था. तो ये पता नहीं कहाँ से वहां से अंदर से निकल कर आया. इसे ऐसा डाउट हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है. आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स. मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि तुम ऊपर बैठकर मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे हो. शी डिमांडेड, इंक्वायरी करते हुए कहती है. एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू कैम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम. और ये भी जानना चाहती हूँ कि इस खाली रूम से तुम बाहर कैसे आए. वहाँ पर मतलब तुम उसमें से, वहाँ तो कोई नहीं था, फिर तुम वहाँ से कैसे निकल कर आए. और सबसे बड़ी बात यह है कि हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम. और इससे भी बड़ी बात यह है कि एक लॉक्ड रूम में अंदर अंदर गए तो कैसे गए तुम. देन अब यहाँ पर एंडिंग हो रही है. देखो ये बार बार में बैठा हुआ है ना. तो द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. जो साइंटिस्ट था वो हमेशा क्या था, बड़ा क्विक टेम्पर था, है ना, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा होता था, इरिटेट होता था. नाउ ही बिकम फ्यूरियस. फ्यूरियस मतलब कुछ ज़्यादा ही एंग्री हो जाना, अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है वो. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम. शाउटेड, चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम नहीं समझ पाओगी मैं क्या और कौन हूँ. वेरी वेल, आई विल शो यू. तुम्हें नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ, ठीक है.
सडनली ही थ्रीव ऑफ बैंडेजेस, वो जो बैंडेजेस लपटी हुई है वो निकाल के फेंक देता है। विस्कर्स जो गले में मफलर टाइप से है उसको भी निकाल के फेंक देता है। स्पेक्टेकल, चश्मा, इवन नोज, अपनी नाक भी निकाल के फेंक देता है। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, 1 मिनट लगता है उसको सिर्फ ये करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, और जो डरे हुए लोग हैं वहां पर, वो किसे देख रहे हैं? 1 मिनट के अंदर ही ऐसे व्यक्ति को देखने लगते हैं जिसका सिर ही नहीं है, हेडलेस है ना। दे वर अनेबल टू सी द हेड ऑफ द साइंटिस्ट। मिस्टर जाफर द कांस्टेबल, जो सीक्रेटली जिसे बुलाने को भेजा था मिसेस जाफर को, कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, वो भी वहां पहुंच गया है। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्य होता है उसे, डेट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, उसे एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जिसका सिर नहीं है। बट जेफर वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जाफर जो है, जाफर अपनी ड्यूटी से इतनी जल्दी आसानी से बच नहीं सकता है। इफ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, यदि मजिस्ट्रेट ने, किसी न्यायाधीश ने यदि वारंट निकाल दिया है किसी को अरेस्ट करने का, तो उसे अरेस्ट करना है। देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड, फिर उसका सिर हो या ना हो। ओके, then there followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible. इसके बाद में एक बड़ा रिमार्केबल सीन होता है ना। क्या रिमार्केबल सीन क्या होता है? अद्भुत, किस टाइप का? डेट फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन। अब पुलिसमैन ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का ट्राई कर रहा है, वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो क्या होते जा रहा है? इनविजिबल होते जा रहा है। अभी तो उसका सिर इनविजिबल था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, एक के बाद एक अपने कपड़े फेंक रहा है वो, और वो क्या होते जा रहा है? इनविजिबल होते जा रहा है। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और आखिरी में एक शर्ट जो है हवा में उड़ती है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन, और क्योंकि उसने पकड़ तो रखा है उसको। ओके, तो कांस्टेबल किससे स्ट्रगल कर रहा है? विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, ऐसे व्यक्ति से जिसको वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोग उसकी हेल्प करने के लिए आगे भी आते हैं, बट फाउंड देमसेल्फ हीट बाय ब्लोज that seemed to come from nowhere, उनके मुंह पर ब्लोज लगते हैं, है ना, मुक्के कहीं से कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं, लेकिन उनको भी मार पड़ती है। इन द एंड जाफर was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. नॉक्ड करना, नीचे गिरा देना, अचेतन होके, बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जब वो आखिरी ट्राई करता है अनसीन साइंटिस्ट को, इनविजिबल साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज, अब होल्ड हिम, सब डरे डरे हुए हैं, चिल्ला रहे हैं, उस पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। बट दिस वाज इजियर सेड देन डन। लेकिन ये क्या है? कहना बड़ा आसान है, किसके बजाय करने के। एंड ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन अपने आप को जैसे तैसे फ्री कर लेता है। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को भी नहीं पता कि उसको पकड़ने के लिए कहाँ पर हाथ डाले। ओके, तो इस तरह से वो फ्री हो जाता है और कई सारे क्राइम करता है। ठीक है, तो इसलिए वो लॉलेस पर्सन है। एक सेंटेंस आया था यहाँ पर कि वो लॉलेस पर्सन है, फर्स्ट पार्ट में आया था, है ना। वेयर इट वाज, यहाँ पर है ये, ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन। ठीक है, तो इस तरह से इसने जो क्राइम किए हैं, इतने सारे क्राइम सभी लिख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये सब क्या है। एक तरह से वो क्रिमिनल है, लॉलेस पर्सन है। डेट्स इट, रिटन बाय H.G. वेल्स। ओके, गुड डे।